वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम रह गया। जो स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं तो उनको लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके वीज़े मैंने आपको बोला ही था भाई, कैश लेटर आ जाएगा तो वीज़ा आ जाएगा, है ना। अभी वीज़े भी आ रहे हैं तो सभी प्रायोरिटी में लगा रहे हैं। तो खैर आप लोगों का तो हो गया। अभी जो जनवरी टेक में आने वाले हैं, है ना, तो वो यार अपना ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो कि हमारा डेफर हो गया, ये हो गया, हमें ये इनटेक नहीं मिला, सितंबर वाला जनवरी मिल रहा है। तो अगर वो आप ज़्यादा फील कर रहे हो डीमोटिवेट कि हम लेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाया भी था कि जनवरी इनटेक भाई सबसे बेस्ट इनटेक होता है। मैं खुद जनवरी इनटेक में आया था, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जनवरी इनटेक करो, वो वीडियो देख लेना। मैं ट्राई करूँगा, वो वीडियो डाल दूंगा लिंक में, नहीं तो मैं दोबारा से वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जनवरी इनटेक बेस्ट होता है, उसमें काफ़ी सारे मैंने रीजंस आपको बताए हैं, दिए भी हैं। तो खैर जो आज की वीडियो होने वाली है वो अभी जस्ट मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है। तो एक छोटी सी आपको अपडेट देनी है कि जो इसके बाद अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो जब वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा, वो मैं डालूंगा। तो अभी मैं कुछ बताता नहीं, वो मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ। तो जो अगली वीडियो आएगी तो वो ज़रूर आपने चेक करनी है, ठीक है। तो खैर काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं और मेरे को वो पूछते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे खर्चा कितना आता है ना। आप बहुत पूछते हो भाई। भाई एक यूके ही ऐसी कंट्री है कि जहाँ आप स्टडी करने आ सकते हो 6 से 7 लाख में। सच बता रहा हूँ आपको। यही एक ऐसी कंट्री है कि जिनके पास भाई इतना पैसा नहीं है, जो 15 लाख तक, 12 से 15 लाख तक, है ना, किसी कंट्री में जाना हो स्टडी करने के लिए, वो इतना नहीं कर सकते मैनेज, है ना। तो यूके ही एक ऐसी कंट्री की जहाँ आप डिग्री करने आते हो तो आप अगर चाहो तो सेमेस्टर की फीस भरकर, सेमेस्टर की भी नहीं भाई, वो उसमें कैश लेटर पे जितनी उन्होंने मांगी होती है ना वही देनी होती है एडवांस में, है ना। बाकी आपको यहाँ आके आपने मैनेज करनी है। तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि टोटल खर्चा कितना आता है। हर एक यूनिवर्सिटी का भाई डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी आपसे 3,000 मांगती है, कोई 6,000 मांगती है, कोई 7,000 मांगती है। 7,000 मतलब पाउंड कह रहा हूँ। तो आप 100 से करके आप हिसाब लगा सकते हो कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, है ना। वो डिपेंड करता है। तो आज आपसे इसके बारे में ही मैंने डिटेल में आपको बताना है कि आप टोटल खर्चा आपका कितना आता है। सारा कुछ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बीच में पंजाबी बोलने लग गया तो खैर आपको सारा मैंने आपको बताना है कि टोटल खर्चा कैसे आप मैनेज कर सकते हो, आपका कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, है ना। खुद तो चलो आप नहीं कर रहे, आप कंसल्टेंसी से कर रहे हो। आप भाई अपनी कंसल्टेंसी को ही बता दो कि मेरा इतना बजट है ना, मैं ज़्यादा नहीं मैनेज कर सकता। फिर उस हिसाब से वो यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करेंगे। देखो जनवरी इनटेक ओपन है अभी भी, है ना। अगर कोई स्टूडेंट का हार्ट टाइट है ना, वो इतनी फीसें नहीं, वो देखना चाहते कि हम उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे फीस कम है, जहाँ 10 से 12 लाख फीस साल की है, टोटल कोर्स की, है ना, मास्टर की। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ फीस 15 से 18 लाख भी है, सेम कोर्स की, है ना। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो प्रॉपर, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे फिर मैं आपसे बात करूंगा। अदरवाइज वो ऐसे ही किसी ने फॉर्म फिल कर दिया तो उनसे बात नहीं होती। काउंसलर उनको मेल शायद ही कॉल करें। तो मैंने स्पेशली आपको कितनी बार बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। आपकी काउंसलिंग होगी, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो, आपको पूरा बताया जाएगा किस यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो ना। आपको प्रॉपर बताया जाएगा आपने कितनी फीस स्टार्टिंग में देनी है, वो आपके कैश लेटर पे मेंशन होता है। तो आपको फिर भी काउंसलर प्रॉपर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार मौका दीजिए, ट्रस्ट कीजिए भाई। काफ़ी स्टूडेंट के वीज़े आए भी हैं, वो करवा भी रहे हैं प्रोसेस, तो हो जाएगा भाई, कोई इतना इश्यू नहीं है। ऑफर लेटर आना चाहिए, मेन बात वही होती है। और आप अपना इंग्लिश का हाथ रखो, इंग्लिश में अच्छा हाथ रखो, पीटी करो। आईएलटीएस नहीं होती तो पीटी कर लो, है ना। उसमें आपने हिम्मत मारनी है। और कई बार इंटरव्यू आ जाता है। तो खैर हमने सपोज करो, जैसे आज मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो हमने अप्लाई किया, ठीक है। आपका ऑफर लेटर आया। सबसे पहले ऑफर लेटर आता है कंडीशनल ऑफर लेटर। तो उसमें आपकी उन्होंने रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने फीस भी दी होती है कि इतनी आपने डिपॉजिट इतना देना है। तो सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी ने आपसे 5,000 पाउंड मांग लिया ना स्टार्टिंग में, कि इनिशियल डिपॉजिट आपने इतना देना यूके आने से पहले। तो हम इतना लेकर चलते हैं कि 5,000 पाउंड उन्होंने मांगा। कुछ यूनिवर्सिटी भाई 3,000 भी मांगती हैं। तो वो जब आप अप्लाई करोगे वो सब चीज़ें बाद की आपको बता दूंगा। कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा भी मांगती हैं। तो आपने 5,000, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। फिर आप अगर उन्होंने इंटरव्यू लेनी है तो वो भी आपको मेल कर देंगे, क्योंकि पहले इंटरव्यू होगा, फिर आपका कैश इश्यू होगा, फिर आप फीस अपनी डिपॉजिट करते हो। फीस डिपॉजिट के बाद आता है आपका कैश।
तो अगर आपने देखो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर, तो फिर आपने फीस डिपॉजिट करनी है ना, फिर उसके बाद आपका कैश आएगा। तो बॉस यूके ही है कि इतना सिंपल प्रोसेस है ना भाई। और कनाडा जाओ या किसी और कंट्री में जाओ बहुत पैसा लग जाता है, सीधी सी बात है। अगर किसी का कहीं नहीं ना हो रहा, अगर आपका किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि मेरा लो बजट में है ना, मेरा इतना बजट नहीं है, तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे अप्लाई कर लो, बहुत अच्छे में रह जाओगे। आप ज़्यादा मत सोचना कि यहाँ जाऊँ उधर जाऊँ इधर जाऊँ। यूरोप में भी मैं बोलता रहता हूँ भाई, जिसका यूके से ना होना वो चला जाए यूरोप, ठीक है। जिसका यूके में अप्लाई नहीं ना हो रहा वो यूरोप का सोचे। बट यार यूरोप का फंडा और यूके का फंडा सेम है, यहाँ भी गैप 10-10 साल के सेट हो जाते हैं और यूरोप में भी हो जाते हैं। दिक्कत ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज है, आपको वो लैंग्वेज अगर आपने वहाँ पे सेटल होना है तो वो लैंग्वेज आपको सीखनी ही पड़नी है। और भाई इंग्लिश हमसे होती नहीं, तो वो लैंग्वेज सीखनी है, फिर जीरो से स्टार्ट करना भाई बहुत मुश्किल काम है। इंडियंस वहाँ भी रहते हैं। तो खैर अगर जिसका यहाँ ना हो फिर वो आगे सोच सकता है कि यूरोप में जाए किसी कंट्री में। और वेजेस यार यूके में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यहाँ पे पाउंड चलता है, वहाँ पे यूरो चलता है, तो ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। कोई यूरोप भी अच्छा है, मैं आपको कितनी बार रिकमेंड करता हूँ, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो खैर कैश लेटर आया, आपने 5,000 फीस दी, उसके बाद आपका प्रोसेस चला, आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है ना। 28 डेज ओल्ड फंड चाहिए। अगर इनर लंदन में जा रहे हो तो आपको चाहिए अराउंड 12 लाख के, ठीक है। इनर लंदन है ना, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अमाउंट रखी है। अगर आप भाई जा रहे हो आउटर लंदन में, सपोज अगर आप वूस्टर में आ रहे हो, वूस्टर है ना टाउन में, भाई बहुत अच्छा टाउन है ना, मैं रहा हूँ वहाँ पे। मेरे को कोवेंट्री नहीं अच्छा लगता, मैं सच बता रहा हूँ पर्सनली। मैंने स्टोरी भी डाली कि देखा था, न्यूज़ देखी थी कि कोवेंट्री भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे घूम रही होती है। जहाँ पे मेरा घर है पास में फार गॉस्पर स्ट्रीट है, जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ रोज ही पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे घूम रही होती है, पता नहीं क्या क्राइम हो रहे हैं यहाँ पर होता है यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यही बड़ी सिटीज़ का पंगा है, होता रहता है भाई। बस अपना सेफ रहो। वो मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ एक बनाऊंगा कि आप अपना ध्यान रखें, है ना। अगर आप नए नए यहाँ पर आ रहे हैं, आपने कैसे यहाँ पे बाहर निकलना है, जाना है, ये सब चीज़ें रात को, क्योंकि अभी विंटर्स आएंगी तो यहाँ 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, 4 बजे 5 बजे है ना, जब समर्स आती है अंधेरा हो जाता है। तो वो अलग वीडियो एक बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो खैर आपका सब कुछ आया, उसके बाद आपने अपने 28 इनर लंदन में 12 लाख, ठीक है। अपने अगर आउटर लंदन में तो 9 से 10 लाख रखो, है ना। तो मैंने भी इतनी रखे थे, ज़्यादा रख लो फ़ायदा ही है भाई, ठीक है। अब ज़्यादा रखो, वो जैसे पुरानी हो जाती है स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट निकालो, बैंक स्टेटमेंट निकालो भाई से, तो उनको अपनी स्टेटमेंट अपने फाइल में लगानी है। टीबी का टेस्ट करवाना होता है, वो 1500 से 2500 डिपेंड करता है, कहीं 2000 लगता है कि 1500 लगता है, वो आपने करवा लिया है ना। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये खर्चे आए जब आपका सब कुछ आपने सबमिट, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लेनी है भाई, वही बंदे को मार जाती है। जो भाई यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस है ना, देखो जब मैं आया था तो मैंने लाइक इंडिया के 71,000 के अराउंड, पता नहीं 73,000 के अराउंड पे किया था। तो वो इतनी होती है जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है। फिर पीएसडब्ल्यू पे अप्लाई किया, उस टाइम पे मैंने 2,000 पाउंड पे किया था पीएसडब्ल्यू का। और स्टूडेंट पूछते ये भी अब बताओ कैसे होता है। तो उसमें क्या था, 650 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस, 650 पाउंड 1 साल। भाई ये बढ़ ही रही है, कम तो होती नहीं है। तो 650 पाउंड 1 साल की है ना, 2 साल की कितनी हुई, 1300 के राउंड हो गई, 600 1200 1300, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फीस हमने उसकी पे की, वीज़ा एप्लीकेशन फीस पीएसडब्ल्यू के लिए, वो 700 है ना, 70,000। तो 2,000 पाउंड आपके ऐसे लगते हैं। वो जब आप प्रोसीजर करोगे तो वो आपको सिंपल सा प्रोसेस से पता लग जाएगा कितना आप पे करते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऊपर वाले की कृपा से है ना, बढ़िया है, ठीक रहा। मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं कभी गया ही नहीं, जीबी के दर्शन नहीं किए कभी, हॉस्पिटल कभी ऐसा कोई सीन बना ही नहीं है ना। बंदा सही रहे, हेल्थ अच्छी रहे, जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब वो पैसे यार चुभते हैं ना, वो आपके साल के इतने पैसे चले जाते हैं ना। तो वही है यहाँ पे जो कॉस्ट अपने को ज़्यादा करता है। तो ये चीज़ है। बट ये है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऑपरेशन है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया ना, तो फिर सब फ्री होता है इलाज, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ हमने क्या क्या कवर कर लिया। वीज़ा फीस है ना, अगर आप प्रायोरिटी में लगाते हो तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, 50,000 लग सकता है आपका, है ना। सुपर प्रायोरिटी में आई थिंक उसकी फ़ीस 80,000 के राउंड है, 80,000 के राउंड है।
तो वो डिपेंड करता है। तो हम जनरल में प्रायोरिटी में लगा के 50,000 आप वीज़े का अलग से रख लो, ठीक है। तो आप 70,000 75,000 आप हेल्थ इंश्योरेंस का रख लो, ठीक है भाई। बैचलर वाले स्टूडेंट की हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा होती है, मैं पहले बता दूँ, आप बोलना मत कि हमारी तो ज़्यादा है, आपने 70,000 कैसे बोल दिया है ना। तो बैचलर वालों की ज़्यादा होती है कि 3 साल की डिग्री होती है, तो वो पूरा मतलब कैलकुलेट होता है उनका, है ना। तो मास्टर डिग्री छोटी होती है, तो आपको पता ही है। तो ऐसे है सीन। तो एवरेज 5 लाख हमने की क्या फीस पे की, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योरेंस 70,000 ले लेते हैं हम, ठीक है। 5,70,000, तो आप 50,000 उसका लगा लो, ठीक है। 6-20 हुआ, उसके बाद आपने वो टेस्ट करवाया, तो 6-22 6,25,000 लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है ना, यही खर्चा है और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो टिकट आपने लेनी है वो लास्ट में। तो टिकट आपकी कितने की आ जाएगी, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप खुद टिकट बुक करो, वो उसमें भी आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए भाई, बहुत सिंपल है। जस्ट ऐप डाउनलोड करो, स्काई, यहाँ पे हम स्काई स्कैनर यूज़ करते, जब मैंने आना था इंडिया से, अपने मेक माई ट्रिप, गोवा भी है ना, ये सब ऐप यूज़ किए थे। उस पर जाके आप चेक करो, सिंपल सा फ्लाइट उसमें बुक करो। एयर इंडिया बेस्ट है अगर आप पहली बार ही आ रहे हो। विस्तारा भी बढ़िया है, एक एतिहाद है वो भी अच्छी है। कतर थोड़ी सी महंगी है। तो एयर इंडिया की डायरेक्ट आपको मिल जाती है। तो मैंने जितनी बार ट्रैवल किया तो एयर इंडिया में किया है, क्योंकि कोविड के टाइम में वही चल रही थी। मैंने जब भी किया ट्रैवल उस टाइम पे कोविड ही था। तो अभी तो मेरे फ्रेंड है कुछ जाते आते रहते हैं, तो वो दूसरी एयरलाइन भी ट्राई कर रहे हैं। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये मोटा मोटा खर्चा है, मैंने आपको बताया कि 6 लाख से 5 से 7 लाख के बीच में आपको हो जाता है यूके का। अगर आप भाई जितनी कैश लेटर में उन्होंने सेमेस्टर की फ़ीस मांगी है ना, अगर आप वो फीस भर कर आओ, तो यही एक कंट्री है। अगर किसी और कंट्री को मैं कंपेयर करूं तो आप जर्मनी को ही ले लो। कुछ स्टूडेंट जर्मनी में जाते हैं, वहाँ पे फीस, ट्यूशन फीस लोग कहते हैं वहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है कि आपने वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, उनको पहले सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको B2 लेवल का, है ना। तो आपके ग्रेड्स भी अच्छे होने चाहिए, तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी प्राइवेट में जाते हो तो वो फीस भी लेते हैं, सेम यूके जैसा सीन है। और 15 से 18 लाख लग जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्लॉक्ड अकाउंट मांगा होता है। जर्मनी का स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, जर्मनी में वो जाए जो इंडिया में B2 लेवल तक सीख ले, लैंग्वेज क्लियर करे, अपना एडमिशन ले, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो जानते हैं जर्मनी के बारे में तो उनको पता है। तो GMAT का एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम वो एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे। तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर वो जाके आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो वही फीस नहीं होती। तो कनाडा की बात कर लें, कनाडा रह गया है, तो वहाँ भी आपको GIC लेके जानी पड़ती है। सपोज करो आपने वहाँ भी सेमेस्टर की फ़ीस भरी, तो आपको वहाँ भी लाइक ओवरऑल GIC मिला के वो आपके पैसे होते हैं, पर आपको लेके तो जाने पड़ेंगे ना भाई। यहाँ पे ये तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पे जो शो करना है, तो वो यहाँ पे भी 12 से 15 लाख लग जाता है ना। अगर आप चाहे शो भी कर लो, आप सेमेस्टर की भर लो, इतना लग जाता है। तो खैर ये एक वीडियो बनानी थी कि आप कर सकते हो अप्लाई, आप ज़्यादा सोचो मत कि आपके पास इतना बजट है ना, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई। तो मैं तो वूस्टर की एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पे फीस बहुत कम थी, अभी भी कम ही है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो आप जो स्टूडेंट करना चाहते हैं अप्लाई, मैंने पहले भी बताया, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मेरे को मेल भेज सकते हैं। इंस्टा पे बहुत मैसेज आते हैं भाई, हाय हेलो मत लिखा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे को खुद एक बहुत एक्साइटमेंट है, वो वीडियो आएगी तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट का। तो खैर मैं उसको सस्पेंस ही रखना चाहता हूँ। तो अपना ध्यान रखें, जो आने वाले हैं उनको ऑल दी बेस्ट है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।